अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज आप लोगों के साथ अपनी शॉपिंग शेयर करती हूँ। आज सारे जो होंगे ना ड्रेसेस, वो मेरे जो स्पेशली ईद के पहले दूसरे तीसरे दिन में जो पहन होंगे वो मैं आप लोगों से शेयर कर, थोड़ी सी गपशप भी कर लें साथ में, फिर मैं आप लोगों को बाकी चीज़ें दिखाती हूँ। अभी किसी ने मुझे कहा कि रमज़ान में ना आप दुपट्टा ले लिया करें। आज मैंने दुपट्टा लिया है, अच्छी बात है, उन्होंने मुझे कहा। और ना ये कोई चीज़ ये नहीं है कि मैं दुपट्टा ले नहीं सकती। अभी हम लोग देखे जाए ना तो मैं यहाँ से घर से निकलते वक्त मैं तो वेल करती हूँ बाहर जाते हुए, लेकिन व्लॉग्स में जब आने लगी ये बात माइंड में ही नहीं थी कि मैंने सर पे दुपट्टा लेके भी बना सकती थी और ये सारी चीज़ें भी कर सकती थी। हालांकि यहाँ पे हमारे जो सिटीज़ में है ना, मैं ऐसे बाहर नहीं जाती बल्कि वेल करके ही जाती हूँ। सिटी से बाहर हूँ तो फिर ये है कि नहीं करती। खैर, अच्छा, दुपट्टा लेना कोई मुश्किल तो नहीं है, दुपट्टा ले सकते हैं। आज मैंने ले लिया है। ब्लॉग स्टार्ट किए थे ना, बस कर लिए थे, नहीं थी चीज़ें, आइडिया किस तरह आप लोगों के साथ इतना लंबा सफ़र चलना है और आगे आगे भी चलता रहेगा। मतलब ये चीज़ें नहीं थी माइंड में, मुझे कोई इशू नहीं था, मैं इस तरह भी आ सकती थी, लेकिन वो मैंने शुरू से अपने माइंड में इसी तरह ही रखा है जैसे मैं हूँ, मतलब रियल में हूँ वैसे ही सेम आप लोगों से बातें भी करती हूँ, वैसे ही चीज़ें शेयर करती हूँ, उसी स्टाइल में आ भी जाती हूँ आप लोगों के सामने जिस तरह घर में सारा सीन चल रहा हो। बाकी अच्छी बात है कि किसी को अच्छी बात कहना और फिर उस पर अमल करना, वो उससे भी ज़्यादा अच्छी बात होती है। तो कोई इशू नहीं है। आज मैं इसलिए दुपट्टा लेके आई हूँ। अक्सर लेती हूँ, व्लॉग्स में भी लेती हूँ, हाँ अक्सर, मैं ये नहीं है कि नहीं लेती, लेकिन ये है कि कभी कभी हो जाता है। चलें, खैर, अच्छा, अभी चलते हैं अपनी ड्रेसेस की तरफ। आज का आउटफिट है ना, मैं इस तरह के जब पहनूँ ना तो मेरा दिल तो चाहता है कि मैं आप लोगों से पूरी लुक शेयर करूँ, लेकिन वही बात आ जाती है, ये बैठ के व्लॉग बनाने वाला होता है तो होती नहीं है। तो सफ़ायर का ये सूट था, ये भी बहुत अच्छा था। आप लोगों से जितने ड्रेसेस पहन के आती हूँ, जो कुछ भी होता है वो सारे शेयर किए होते हैं शॉपिंग वाले में। तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं ना, तो फिर इसीलिए भी मैं कहती हूँ आप लोग सारे व्लॉग्स देखा करोगे ना तो आप लोगों को हर चीज़ का आइडिया होता रहेगा। तो खैर, चलते हैं अपने कपड़ों की तरफ, वो दिखाती हूँ और वो फिर आप लोगों ने बताना है कि ये वाली शॉपिंग कैसी लगी है। इतने सारे मैंने ना घर के व्लॉग्स बनाए हुए हैं रूटीन के, मतलब 3-4 मेरे बन गए हैं, तो पता एडिट नहीं कर रही। दूसरा ये है कि चले, मैंने कहा ये ज़्यादा आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छी वीडियोस होती हैं तो इन्हीं को शेयर कर लेते हैं। नहीं तो मैं कल सोच रही थी कि मैं अपनी डेली रूटीन का आपसे शेयर करूं। सबसे पहले तो मैं अपना वो वाला ड्रेस दिखाती हूँ। अच्छा, जब ये वाला आया था ना तो ये ना फ़ौरन ही सेल हो गया। ये बहुत अच्छा निकला है, बहुत प्यारा है, स्टाइलिश है। इसकी स्टिचिंग करवाऊंगी तो उससे ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। बाकी ये है कि इसका ना थोड़ा सा मुझे ये लगा है कि इसका थोड़ा सा कलर डार्क होता है, जैसे ये वाला अंदर शो हो रहा है ना, थोड़ा सा इस तरह का थोड़ा लाइट रह गया है, लेकिन अच्छा है। इसको अच्छी सी स्टिचिंग करवाएंगे, इसकी सेटिंग करवाएंगे। तो मैं अपने ईद के कपड़ों पे ना बहुत ज़्यादा एफर्ट करती हूँ और ना बहुत सोच समझ के लेती हूँ। बाकी शॉपिंग तो चलती रहती है, लेकिन ईद के लिहाज से ना बड़ी चीज़ों को वो देख के। अच्छा, ये था। अच्छा, ये ना सब ऐसे ही होंगे, मतलब मैंने जो लिए हैं इस तरह लिए तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन जो कहते हैं ना एक स्पेशल जिस तरह हो जाते हैं वो ये वाले होंगे। तो अभी मैं आप लोगों को एक और दिखाऊंगी। आज मैं 2 ही शेयर करूंगी, बाकी शूज़ और शाहमीर की भी चीज़ें। न्यू अराइवल था इनका ईद का। अच्छा, इसमें ना आप लोगों को स्टिच भी मिल रहा था और अनस्टिच भी। सबसे पहले ये आया तो इस तरह ये वाला ड्रेस सोल्ड आउट हुआ। इसमें एक मेरा ना येलो मस्टर्ड से कलर का भी आया था, वो मैंने रियल में भी जाके देखा, वो भी बहुत अच्छा था। दोनों सूट बहुत जल्दी सेल हो गए। और स्टिच में ये 30,000 का मिल रहा था। वैसे ये कितने का था, वैसे ये 17,000 का था। और है ना स्टिच में एक्सपेंसिव। मेरा दिल चाहा कि मैं ना, मेरी हर दफ़ा ना ईद पे थोड़े डार्क डार्क कलर हो जाते हैं, मतलब मैं ब्राइट कलर लाइट कलर सब पहनती हूँ, तो मेरे हर ईद पे इसी तरह ही हो जाते हैं। मैंने कहा चलें इस दफ़ा हम थोड़ा सा लाइट पे आ जाते हैं। तो फिर बाद में ना जब ये लिया, फिर मैंने वो येलो वाला भी एक साथ ही ऑर्डर किए थे, तो फिर दिल में आया कि उसको स्टिच में ले लेती। स्टिच में वो एक्सपेंसिव था, स्टिचिंग तो कमाल की थी, लेकिन वो 30,000 का था स्टिच में। लेकिन इसको मैं खुद अच्छा डिज़ाइन करवा लूँगी तो अच्छा बनेगा ये भी। अब ये है इसका एग्जैक्ट कलर, यही है, मतलब थोड़ा लाइट में रह गया। मैं चाह रही थी थोड़ा सा इससे डार्क होता, मेरे माइंड में यही था। बाकी इसकी सारी अच्छी सी सेटिंग करवाऊँगी, इसके अंदर लेस वगैरह हर चीज़ को। ये इसका था इस तरह पैनल। ये इसकी पूरी लुक दिखा दूँ ऐसे। मिसबा वो वाला भी देना, वो उधर साइड पे जो रख दिया है।
ऐसे जिस तरह, हाँ बाजू नहीं है ये, जिस तरह ये आ गई इसकी नेक लाइन, ये इस तरह आना है मिसबा। अच्छा ये है इसकी नेक लाइन। और अभी बैठे बैठे ही साथ में, क्योंकि मैंने ये सुबह टेलर को देने हैं, तो सोच रही हूँ ये जो चीज़ है ना, अब मेरी फिटिंग तो ये सेंटर वाले कपड़े में ही पूरी आ रही है, तो साइडों वाला ये कट जाएगा, लेकिन अभी फिर इसकी सेटिंग देखनी पड़ेगी। जितनी उन्होंने स्लिम सी शर्ट बनाई है तो वो उन्होंने कटिंग कर दी होगी क्या। खैर अच्छा ये है इसकी सारी इसकी एम्ब्रॉयडरी, इसके साथ इतने पैचेस हैं ना, उनकी सब की जब सेटिंग होगी आप लोगों को स्टिच करवा के फिर आप लोगों से शेयर करूँगी। और अच्छा सूट है। अच्छा ये सारे ना पैचेस हैं, ये उन्होंने ना लोन पे ही देते हैं। ब्रॉक के जो होते हैं ना कपड़े, एक ये पट्टी, एक ये सब पैचेस हैं, इनको सेपरेट सेपरेट करके लगनी है ये इस तरह। हाँ जी। और आगे बैक इसकी प्लेन एक ये है, और ये इस तरह दुपट्टे के सेपरेट से हैं ये सारे पैच जो है ना, ये दामन पे लगाई हुई है ना छोटी छोटी उन्होंने लेसे, ये सारों की सेटिंग होगी। अच्छा एक ये थी, एक ये है, एक ये है, एक ये वाला है, ये नेक लाइन भी दी हुई है साथ में, ये एक ये दुपट्टे के ये नहीं है, दुपट्टे के तुम्हारी गोद में जो पड़े हैं वो है। अच्छा एक है ये सब शर्ट के हैं। ये इतने सब की सेटिंग जब होगी ना फिर अच्छा ये है। और साथ में ये इसका बैक आ गया, और कपड़ा ना इसका इस तरह का है, जो मस्टर्ड येलो सा था ना उसकी स्टिचिंग कमाल की थी, कमाल की उसको ना, लेकिन ये था कि वो एक्सपेंसिव हो जाना था, लेकिन फुल हैवी बना दिया था उन्होंने। ये है सारे स्लीव्स ये वाले, और इसके आगे सारे वो पैचेस आ जाएंगे। ये इसका दुपट्टा है इस स्टाइल में ऐसे। कुछ चीज़ें ना वही बात आ जाती हैं, इस तरह नहीं भी समझ आए ना, नहीं उनकी लुक भी पता चले, लेकिन वो स्टिच हो के पहन के उनकी ज़्यादा अच्छी आ जाती है। मतलब ये डबल ही शेड में, और ये सारी जो एम्ब्रॉयडरी दी है उन्होंने दुपट्टे के साथ, मतलब ये इतनी है, ये देखें ये ऐसे इस तरह पैच है चारों तरफ ही इसके, ये सारी आएगी, पर्ल्स वगैरह सारे लग जाएंगे ना, सही लुक आएगी इसकी। ये सबको इतना अच्छा लगा था, ये स्टिच में भी सेल हो गया, अनस्टिच में भी ऐसे ये ख़त्म हुआ है ना। अच्छा मिसबा उठा लो वो ट्राउज़र फेंकना है, इसका ट्राउज़र इसका प्लेन है ये वाला। चलें स्टिचिंग में आप लोगों को दिखाऊंगी सही से जब ये स्टिच हो के आ गया। सुबह ये दे के आना है, ज़्यादा ये वाले काम ज़रूरी थे, मैंने पहले कैजुअल सबके दे दिए उठा उठा के, और अपने जो थे इस तरह के फैंसी वो मैंने अभी रहने दिए। अभी चलते हैं नेक्स्ट सूट की तरफ। सफ़ायर पे ना इस दफ़ा कहते हैं बहुत ज़्यादा अच्छी कलेक्शन नहीं थी ईद की, बस ठीक थी, जिस तरह इस तरह के ज़्यादा थे, ना ये लाइट है ना ये फॉर्मल से हैं, मतलब थे कुछ बहुत भी अच्छे थे, लेकिन है ना ये फिर हम लोग ना वहीं से लेके आए थे, मैं और हुमा गए थे, तो अम्मी के लिए फिर ये वाला सूट लिया था। इसका था 5990 रुपीज़, 6000 का था ये। और है ना उल्टा खोल दिया इधर को, ये ना यही अच्छा लगा था, समझ में आया, क्योंकि अम्मी को ज़्यादा इस तरह के ही अच्छे लगते हैं, ज़्यादा हैवी हैवी वो नहीं पसंद करती। ये सारी दामन पे आ जानी है एम्ब्रॉयडरी, और ये छोटे छोटे फ्लावर सेंटर में थे। कलर इसका अच्छा है, लाइट आ रहा है, ये एग्जैक्ट कलर है ये वाला ऐसे। और ये बैक और बाजू सेम है, ये इस तरह बॉर्डर है इसका, और ये इसका आगे शलवार, ये कलर है एग्जैक्ट जो है ना, ये अभी पिक्चर रख के दिखा रही हूँ। और ये सारा इसका आ गया दुपट्टा। अच्छा अम्मी को ये वाले कलर मेरी को सूट करते हैं इस तरह के, फिर हम लोग उनके ये इस तरह का कलर ज़रूर बनाते हैं एक सूट में। बाकी उनका एक और है वो मिसबा, वो सेम सेम ही हो गए हैं थोड़ा। अच्छा खैर हाँ ये उठा लो, इसकी ये सफ़ायर की न्यू अराइवल में ये था, एक ये था अभी, बल्कि ना मैं सोच रही हूँ ये सेम सेम हो गए हैं। अच्छा मौसम है ना इतनी जल्दी चेंज होगा, ये खोलना मिसबा, इतनी जल्दी चेंज होगा आइडिया ही नहीं था। हम लोगों ने ना सारी चीज़ें इस हिसाब से ले रहे थे कपड़ों की, कि मिक्स कपड़ा भी था और ये भी था बीच में चल रहा, लॉन भी चल रही थी, लेकिन आइडिया ही नहीं था कि इस तरह मतलब इतनी जल्दी चेंज हो जाना है। ये मैंने कल परसों वाले के कल वाले व्लॉग में मैंने आप लोगों से मिसबा शेयर किया था, इसमें वो डार्क मैरून कलर, ये 2 सूट लिए थे सेम सेम ही है, वो बहुत अच्छा कलर था। और एक ये, अब मुझे ये हो रहा है कि ये सेम सेम कलर हो रहे हैं, और कपड़ा बहुत अच्छा था। पहले हमें लग रहा था कि ये अच्छा लगेगा, हम ईद पे ना यही अम्मी के लिए करवाएंगे स्टिच,
तो कपड़ा भी अच्छा है। चलो नॉर्मल मौसम में किसी को आइडिया ही नहीं था इतनी गर्मी आ जानी है, चेंज हो जाना है, लेकिन स्टिच करवाएंगे। ये सारी एम्ब्रॉयडरी है, सफ़ायर का ये सूट था इस तरह, और ये सारे पैचेस थे इनके साथ इस तरह ऐसे, और ये इसकी नेक लाइन इस तरह बनी हुई थी। ये लोग कौन से बॉडी वॉश बनाई जा रहे हो आप लोग? अच्छा ये कलर है इसका बहुत प्यारा, बाजू दे दो इधर। ये थे इसके स्लीव्स, इसके साथ भी काफ़ी एम्ब्रॉयडरी है। एक तो ये जो था 2 डबल पैच ये वाले, आप लोग बाहर चले जाओ। साथ में ये वाली पट्टी भी थी, ये दी हुई थी। कलर रख चेंज ये आता है, ये सही कलर है। अच्छा ये इसकी थी बैक साइड, ये ऐसे, और दुपट्टा ये स्टफ में था इस तरह, हाँ कॉटन नेट का ये कलर है, और उसकी शलवार साथ में प्लेन है ऐसे। दिखाओ, ये है इसका ट्राउज़र इस तरह। चलें जी, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट सूट की तरफ। नेक्स्ट मैं पहले शाहमीर की शेयर करूं आप लोगों से, उसके मैंने इस दफ़ा ना सही शॉपिंग की, मतलब अपनी तरफ से ना काफ़ी कर ली थी। ये थी ब्रेकआउट की इस तरह, क्योंकि ना वहाँ जाके किया ना तो ज़्यादा समझ आ गई थी। कुछ फ्रेश था जो आर्टिकल जो है इनके, कुछ ऑफ पे थे, जिस तरह मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया था कि कुछ ऑफ में ले ली थी और कुछ ना न्यू में ले ली थी। तो ब्लैक शॉर्ट्स हमेशा जल्दी ख़त्म हो जाता है, और ये फिर न्यू अराइवल में था। एक ये था शॉर्ट्स ब्रेकआउट के, ये सारे ये भी ब्रेकआउट के आउटफिटर के शामिल के लिए, लेकिन वो ज़्यादा एक्सपेंसिव बन गए थे। ये मेरा टोटल 17-18 हज़ार लगा ब्रेकआउट पे, और वहाँ आउटफिटर में मेरा सिर्फ इन्हीं कपड़ों पे 17-18 बन गया, और वहाँ पे मतलब बहुत कम ही मुझे कपड़े मतलब लिए, ज़्यादा सूट नहीं थे, यहाँ से तो ज़्यादा लिए थे। ये बच्चा पार्टी के इस तरह के ना, बच्चा पार्टी के बहुत अच्छे आए हुए हैं बच्चों के, सॉफ्ट सा फैब्रिक है और क्वालिटी भी इतनी अच्छी है ना इस तरह, और सेम ऐसे ये वाले। मुझे एक पिक्चर देना मिसबा, ये ब्लर हो जाती है, दे दो। ये कलर है इसका, और इस तरह इस पे बना हुआ है। ये सेम था ये वाला ना, ये सेम ही था। अच्छा ये था, ये ट्राउज़र था ब्रेकआउट का इस तरह। मैं क्लियर कर दूं ये वाला, फिर पता नहीं वीडियोस में अक्सर आप लोग कहते हैं नहीं है। इस तरह था, ये ट्राउज़र था ये वाला, ये भी ब्रेकआउट का था। ये शॉर्ट्स था, ये भी ब्रेकआउट का था, बाकी आपको वही दिखा दिए। अच्छा ये ब्रेकआउट की न्यू अराइवल में थी शर्ट, ये बहुत प्यारी लगी सबको, ये वाली ऐसे। इसको रख के दिखाती हूँ इस तरह, ये कलर है। अच्छा एक ये थी, एक ये आउटफिटर की थी जो मैं कह रही थी ना कि ये ज़्यादा मतलब टी शर्ट ही इनकी 20, पता ही होगा अक्सर माओं को तो पता ही होता है, 2100 इस तरह थी ये वाली शर्ट। ये शामिर को इतनी अच्छी लगी थी ना, उसने ये अपने लिए खुद सेलेक्ट की थी। एक ये थी और एक ये थी इसकी, ये बहुत प्यारी है, ये इसका स्टाइल अच्छा लगा था, ये कलर है इसका। अच्छा और ये थे आजकल है ना ये वाले ड्रेसेस आए हुए हैं बच्चों के, लड़कियों के भी, इस तरह का स्टफ़ है ये इस तरह का, और ये पूरा सूट था। नहीं ये दूसरा, हाँ ये पूरा सूट था, ये शॉर्ट्स था साथ में, और वो शर्ट नेवी ब्लू डार्क कलर है। एक मिनट, ये वाला कलर है ये, और ये दोनों चीज़ें ना मुझे, ये 2900 में शॉर्ट्स था, और इसकी शर्ट जो थी 3700 में, मतलब ये मुझे 6,500-7,000 का ये वाला पड़ा था ये, इसलिए मुझे ना उनके कपड़े थोड़े एक्सपेंसिव लगे थे आउटफिटर के। बाकी ये ब्रेकआउट की थी, ये ऑफ पे थी ये वाली शर्ट ऐसे। एक थी ये वाली शर्ट, ये भी ऑफ पे थी और अच्छी लग रही थी, इसके साथ मैंने ना शॉर्ट्स कर लिया था ये वाला ऐसे कंट्रास्ट में, ये ऐसे था। एक था ये इसका ट्राउज़र इसको मैं ना रात के लिए ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि फिर एक तो वो दिन में नहीं मैंने कभी भी ट्राउज़र पहनाया, दिन में मैंने हमेशा उसको पैंट के साथ ही, शॉर्ट्स के साथ, लेकिन रात को ट्राउज़र। ये थी एक,
और मेरे ख्याल में मैं शाहमीर के अभी ऊपर छोड़ आई हूँ। एक ये थी आउटफिटर की ब्रेकआउट की, ये भी ऑफ पे। अच्छा फाइनली मिसबा उठाते जाना, ये मैं पूरा क्लियर कर लूँ पीछे से करके। ये इसका कलर बड़ा फ्रेश है, क्यों लाइट आ रहा है? क्या एग्जैक्ट इस शर्ट का कलर ये वाला प्यारी थी। ये इसने पिकाचू आजकल उसको पसंद आया हुआ, और जिस पे नज़र आता है वही उसको टैडी चाहिए, वही उसको शर्ट चाहिए। ये उधर से ही मैंने बनाए थे, अब तो मैंने सेपरेट सेपरेट करके दिखा दिए ना। वैसे ये मैंने पेयर से ही बना के लेके आई थी, किसी के साथ ब्लैक, किसी के साथ क्या। और हाँ, इसकी ना जीन्स पड़ी हुई थी कुछ मेरे पास, तो फिर मैंने इसलिए कुछ स्किप कर दी थी, बस ऐसे ही। ये ज़रूर देखिएगा बच्चा पार्टी पे इस तरह के इतने प्यारे ड्रेसेस लगे हुए हैं ना। अभी ईद चली जाएगी, काफ़ी हो गई थी मेरी शॉपिंग शाहमीर के लिए भी। फिर मैंने कहा था ईद के बाद इसकी ना करूँगी इस तरह के ड्रेसेस में जो कैजुअल। मिसबा उठाना। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला सूट। ये सूट है ना जाके, अच्छा ये 2 सूट हैं, एक मिसबा का एक मेरा। पहले हम लोगों ने जो मेरा एक और सूट है वो दिखाऊंगी, वो मैं शायद फर्स्ट या सेकंड डे पहनूं, या ये सेकंड डे पहन लूँगी या वो पहन लूँगी इस तरह। और है ना ये सूट हमने पहले ऑनलाइन में मंगवाया था। फिर इसका ये सीन हुआ कि मैं जब वहाँ पर गई ना, मुझे कुछ अच्छा समझ नहीं लग रहा था। मोबाइल आपका दे दे। ये नूरे का था ये ड्रेस, ये वाला। और है ना स्टिच में ये इतना रीज़नेबल मिला है ना। इसका टैग कहाँ है? टैग क्यों उतरा हुआ इस पर? मतलब ये 14,000 में, कितने का? 15 में ये शायद था ये सूट, और रेडी टू वेयर था। इतना अच्छा मिल गया था ना तभी। फिर मुझे नहीं समझ आ रही थी, मैंने अपनी तकरीबन ऑनलाइन भी लिए, वहाँ से भी लिए। मिसबा इसको खोलना सीधे से। अच्छा ये 2 लोगों के हो गए हैं, अब देखेंगे। लेकिन ये अच्छा भी था, और था पता ये रॉ सिल्क में है बना हुआ। अब आप लोगों ने ये मुझे बताना कि मेरे ईद के ये वाले ड्रेसेस कैसे लग रहे हैं। इसकी पहनी हुई बहुत अच्छी लुक आती है, इसकी नेक लाइन बड़ी अच्छी एडजस्ट हुई। ये इसकी सारे स्लीव्स का स्टाइल था, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करूँगी। अच्छा इसकी सारी स्टिचिंग पे है, सारी की सारी स्टिचिंग बहुत प्यारी, बहुत अच्छा लगा पहना हुआ। ऊपर को करना ऐसे फुल लॉन्ग शर्ट है। पिछली दफ़ा भी मेरे इसी स्टफ़ में हुआ था, पिछली से पिछली दफ़ा। अच्छा ये इसका स्टाइल है, और ये डबल शेड में ही तो ये ज़्यादा अच्छा लगा था। इस तरह ये फुल इस तरह ए लाइन शेप में बनी हुई है, और इसका कट इतना है ओपन शर्ट की तरह ऐसे। और ये सारी इसकी लुक थी ये वाली। इसमें अब मैंने थोड़ा सा ना चेंजिंग करनी है। बैक इसकी इस तरह प्लेन ही थी। मिसबा ऊपर को करना, हाँ बस ये थी इस तरह इसकी बैग की सेटिंग थी। ये बहुत प्यारा सूट है, वो तो जब आप पहन के दिखाऊंगी आपको फिर आइडिया होगा। अच्छा और रीज़नेबल भी बहुत लगा था। एक था ये वाला, ओ ये वाला क्या, ये इसका था ट्राउज़र फुल लूज़ में ही बनाया हुआ है ऐसे ब्लैक, ये इस तरह। अच्छा एक ये था। अब इसमें चेंजिंग क्या करनी है, इन्होंने शर्ट बहुत हैवी दी है, लेकिन इन्होंने दुपट्टे को हैवी नहीं किया, वो बहुत लाइट रहने दिया। ये ही सिर्फ पट्टी है, लेकिन दुपट्टे का कपड़ा भी अच्छा था, स्टाइल भी। अब मैंने वाला ग्रीन है ना, और गेंजा की इतनी इतनी पट्टी लगवाऊंगी बाहर को निकाल के, इसको इतनी इतनी मतलब चौड़ी चौड़ी लगवा के यहाँ पे सारे पर्स लगवा के थोड़ा दुपट्टे को ज़्यादा अच्छा करूँगी, क्योंकि मुझे इस तरह तसल्ली नहीं होनी। और मैं अपने कपड़ों में पहले ही वो स्टिचिंग में बड़ा करती हूँ, तो ये दुपट्टे की वजह से थोड़ा सा मुझे फ़ील हुआ था। जब मैंने वहाँ पे पहना तो हुमा ने कहा कि छोड़ दो बाकी सारे, ये तुम्हें अच्छा लग रहा है तुम यही ले लो। फिर मैं यही ले आई थी। इसकी दुपट्टे की सेटिंग करके दिखाऊँगी जब ग्रीन कलर का इतना इतना वो लग जाएगा ना, और गेंजा और पर्स, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा ये सारा ये था एक। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ शूज़ मैंने आप लोगों को एक व्लॉग में बताया था, MCS के बहुत अच्छे हैं, आप लोग भी देखिएगा ईद कलेक्शन। तो अच्छा मैंने ना मेरे साथ ये हो गया कि मैंने फुल प्राइस में ले लिया, और अब ना इस शूज़ पे लग गया है ऑफ। और ये बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा लगता है पहना हुआ। ये MCS का है, और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। कभी लगाते नहीं है इससे पहले हाँ ये थी, और 10,000 का मैंने लिया है, और अब लग गया 8,000 कुछ का। और अच्छा जो ना बात ये कर रही थी, मुझे ये अच्छा लगा था। अभी मैंने बल्कि व्लॉग में पहन के भी एक में दिखाया था जब मैं लाहौर गई थी। हील में मुझे 37 ही आता है, और जो फ्लैट में 38 लेती होती हूँ। फ्लैट में अक्सर आ जाता है इशू इस तरह।
अच्छा ये लुक है। और है ना, मैंने पता क्या किया, मैंने ये बेवकूफ़ी की कि मैंने ना 2 शूज़ लिए, दोनों ही ब्लैक कलर में ले लिए। और अभी मिसबा बल्कि कह रही तुम्हें ग्रीन लेना चाहिए था, वो एक और मुझे पसंद था, मैंने वो नहीं लिया। खैर अच्छा, ये तो लिया साथ में मैंने ये, मैं उस दिन स्टाइलों पे गई, ये भी मैंने ब्लैक में ले लिया। अच्छा, ये मैंने इसलिए शेयर किया है, ये बहुत प्यारा है स्टाइलों का, किसी ने ईद पे पहनना हुआ तो ले लेना आप लोग अगर आपको अच्छा लगा। और ये बड़ी कम प्राइस में ही है। एक तो इनकी प्राइस क्यों नहीं इस पे मेंशन की हुई? ये मिसबा कितने का था? 2500 का 3000 ऐसे था। मुझे नहीं याद आ रहा, नहीं कम था। नहीं मुझे नहीं पता, नहीं हाँ, मुझे खुद नहीं याद आ रहा। खैर इसकी प्राइस नहीं याद आ रही, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं था, लेकिन क्वालिटी में और इसके स्टाइल में ये बहुत अच्छा था ये वाला। और मैं ना कम पहनती हूँ और ले लिया, लेकिन देखी जाएगी। बाकी की शॉपिंग मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। आज की थी सारी यही शॉपिंग, और जो मैंने आप लोगों से शेयर करनी थी। अब ये आप लोगों ने मुझे बताना है कि मेरे ईद के ड्रेसेस कैसे हैं। अभी आप लोगों को एक और दिखाऊंगी। बाकी आप लोगों से काफ़ी जो मैंने अनस्टिच में शेयर किए हुए हैं ना, वो स्टिच होने के लिए गए हुए हैं। फिर जैसे जैसे आएंगे और जैसे जैसे पहनेंगे। और अच्छा, इस दफ़ा मैं कोशिश करूँगी अपने ईद के व्लॉग्स तो शेयर करूँ। लास्ट टाइम मैंने इतनी अच्छी तैयारी की, सारा कुछ ही था, घूमे फिरे भी, और व्लॉग्स बने ही नहीं। बने क्या, बस है ना, जान के ही वो बंदा कहता है ना, ढीला हो जाता है कि नहीं हम चले एंजॉय कर लेते हैं, व्लॉग्स भी बन जाएंगे। अक्सर जगह पे कहीं जाके वो चीज़ें कैप्चर नहीं हो पाती, तो इसलिए। खैर आप लोगों ने ये बताना है, और वीडियोस अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और यहीं पे करते हैं अपने व्लॉग का एंड। अल्लाह हाफिज़।